हिंडनबर्ग रिसर्च की न्यूज आने के बाद बहुत लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि कल के बाजार में क्या होगा। तो देखिए गाइस, कल का बाजार नीचे गिरेगा या नहीं, और इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल लोगों के मन में उठ रहे हैं, जिसका सवाल आज हम इस वीडियो में देने वाले हैं। और ये भी सवाल उठ रहा है कि हिंडनबर्ग होता कौन है जो कि मार्केट को नीचे गिरा रहा है और ऊपर ले जा रहा है। तो देखिए गाइस, सबसे पहले हम बात करें पहले की, तो कुछ समय पहले मतलब कि 1.5 साल पहले लगभग इसने एक और न्यूज हिंडनबर्ग ने दी थी अडानी के खिलाफ, और इस तरह की न्यूज जिसके बारे में बहुत ही पॉलिटिकल चर्चा वगैरह हुई थी। और उस समय क्या हुआ था तो उसको लेकर हम चलेंगे। तो देखिएगा, उस समय हमारे मार्केट में बहुत ही बड़ा उछाल आया था और हमारा निफ्टी 50 मतलब कि निफ्टी 50 हमारा गिर गया था। तो मतलब निफ्टी 50 की कम से कम 20% के हिसाब से गिरा था शायद। तो देखिएगा, निफ्टी 50 तो गिरा ही था, लेकिन इसके बारे में अडानी की डायरेक्ट रिपोर्ट आने के बारे में, अडानी के टॉप मतलब कंपनियां इसमें निफ्टी 50 में थी, तो इसके कारण ही निफ्टी 50 में थोड़ा सा क्रैश आया था। तो देखिएगा, उस समय के क्रैश को अगर हम मध्य में ले, तो देखिएगा निफ्टी 50 तो एक क्रैश आया ही था छोटा मोटा, मतलब कि 20% के हिसाब से बड़ा क्रैश होता है, लेकिन निफ्टी 50 में तो क्रैश आया ही था। लेकिन इससे बड़ी मतलब जो हालत खराब हुई थी वो हुई थी लो मतलब सर्किट स्टॉक आया था, वो आया था अडानी के स्टॉक में। तो देखिएगा, अडानी के रिलेटेड स्टॉक और अडानी के सारे, अडानी एंटरप्राइज, अडानी के सारे मतलब स्टॉक की हम बात करेंगे। सबसे पहले अडानी एंटरप्राइज की बात करते हैं, तो इसमें लगभग 20% के हिसाब से वो मतलब गिरावट आई थी, और अडानी के लगभग सारे शेयरों में गिरावट आई थी। तो देखिएगा, अडानी एंटरप्राइज सबसे ज्यादा डिफेम हुआ था, सबसे ज्यादा इसका इफेक्ट हुआ था इस पर। अडानी ग्रीन एनर्जी पर भी बहुत ही बड़ा इफेक्ट हुआ था, और ये भी नीचे गिरा था लगभग 1.5 साल पहले। तो देखिएगा, कल इसका क्या होगा इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम 1.5 साल पहले की बात कर रहे हैं, तो देखिएगा इसका भी शेयर लगभग 16% के हिसाब से लगभग गिरा था, जो कि आप देख सकते हो इसकी पहले की डिटेल में। अडानी गैस की बात करें, अडानी गैस की, तो ये भी गिरा था, मतलब कि अडानी के सारे शेयर लगभग गिरे थे। और वह कितने परसेंट से गिरे थे वो आप पहले की न्यूज में जाके देख सकते हो, गूगल पर सर्च करके आप देख सकते हो। जनवरी 2023 के जनवरी महीने में लगभग 24 को ये न्यूज आई थी, और 23 को कितना मार्केट गिरा था अडानी के सारे शेयर में आप तलाश कर सकते हो। तो कल मार्केट गिरने वाला है या नहीं गिरने वाला ये आपको पता चल जाएगा उसके हिसाब से। तो देखिएगा, अडानी एनर्जी सॉल्यूशन वगैरह सारे गिरे थे, तो कल का अडानी का हाल क्या होने वाला है इससे आप समझ सकते हो थोड़ा बहुत। क्योंकि अभी जो मतलब हिंडनबर्ग रिसर्च ने जो अपनी रिपोर्ट पेश की है उसके हिसाब से मतलब गैस के ऊपर भी एलिगेशन लगाई गई है। तो देखिएगा, ये होता कौन है एलिगेशन लगाने वाला, तो देखिएगा ये अपनी शॉर्ट सेलिंग अपने फायदे के लिए करके बैठते हैं, और ये बहुत सारी कंपनियों के ऊपर देते हैं। लेकिन तो भी इनकी बात क्यों मानी जाती है, क्योंकि इन्होंने ऐसी बहुत सारी एलिगेशन लगाई है कंपनियों पर। जैसे कि आप इस कंपनी का शेयर देख सकते हो, बहुत ही 90% के 97% तक इसका गिर गया था, निकोला कॉप्स का। तो देखिएगा, इसका बहुत शेयर गिर गया था इनकी एलिगेशन लगाने के बाद। और ऐसे ही इन्होंने बहुत सारी कंपनियों के शेयर गिराए हुए हैं, और इनकी मतलब बहुत सारी रिपोर्ट सच भी हुई है, तो इसीलिए इतना इनको माना जाता है। और देखिएगा, ये भी इनके देश की ही मतलब कंपनी है जिसको इन्होंने मतलब एलिगेशन लगा के बहुत ही बर्बाद कर दिया था। एक मतलब कह सकते हैं कि 90% तक गिरा दिया था। एक और कंपनी है जो टिंगो ग्रुप है, इसको भी बहुत ही हद तक मतलब जीरो पर लाके लगभग खड़ा कर दिया था, और पूरी तरीके से बर्बाद हो गई थी वो कंपनी, क्योंकि इन्होंने इस तरीके से एलिगेशन लगाए थे जो कि सच साबित हुए थे, और बहुत सारी इनकी रिपोर्ट सच भी साबित हुई है। इसीलिए इनकी मतलब इसके कारण मार्केट में उछाल मतलब गिरावट आ जाती है। और आप देख सकते हो हीरो इंटरनेशनल मीडिया लिमिटेड करके ये कंपनी थी, इसमें भी बहुत बड़ा गिरावट इसने लाई थी। तो देखिएगा, अडानी ग्रुप के साथ क्या होता है ये तो हमें कल के मार्केट में ही पता चल जाएगा। लेकिन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।